हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज देखे थे, विमीय सूत्र देखे थे। आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें हम डायमेंशनल फार्मूला को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यूनिट्स के मतलब मात्रक के कुछ सिस्टम बनाए गए हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। सेकंड एमकेएस, एफपीएस और एसआई। ठीक है, ये कुछ सिस्टम्स होते हैं। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस का मतलब फुट पॉन्ड सेकंड और एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। अब इस तरीके से ये जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, हम डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मतलब कोई यूनिट, जैसे कि ये कोई भी यूनिट है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में। ठीक है, इसी तरीके से जो भी यूनिट्स होती है हमारी, ये तो सिर्फ 3 यूनिट है सीजीएस की, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। इस तरीके से और भी यूनिट्स होती हैं, उसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्जन करने वाले हैं। जो अभी आज हम कन्वर्जन करने वाले हैं वो एक फार्मूला को लेकर करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, उसी से हम करेंगे। हम एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एमकेएस से हम कहाँ जाएंगे, सीजीएस में। एमकेएस टू सीजीएस कन्वर्जन हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्रों की मदद से। अब एमकेएस टू सीजीएस में हमें करना क्या है, तो सिंपल जो अभी हम करने वाले हैं, तो एमकेएस में जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल, JOULE। ठीक है, सीजीएस में वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है ARG। ऐसे में एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में वर्क की यूनिट जूल होती है, जबकि सीजीएस की हम बात करते हैं तो वहां पे वर्क की यूनिट क्या होती है, अर्ग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूनिट्स हमेशा अलग-अलग होती हैं। अलग-अलग सिस्टम में हम जाते हैं तो यूनिट्स की वैल्यू क्या होती है, अलग-अलग होती है। अब ये कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो कन्वर्जन का मतलब सिंपल सा है, जो कि ये है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। यही एक तरीके से कन्वर्जन है। तो हम कन्वर्जन निकालने वाले हैं जूल का अर्ग में। ऐसा समझते हैं जूल और अर्ग में किस तरीके से कन्वर्जन होता है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, ये हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसी को किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे, डायमेंशनल फार्मूलाज की हेल्प से। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसी क्वेश्चन को करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बार आपको कन्वर्जन अगर आ जाता है तो आसानी से ये वाला लास्ट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद अगला हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर, और इसके बारे में फिर आगे बात करते हैं, थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बारे में। अभी देखो सिंपली क्या करना है हमें, वर्क दी हुई है, वर्क की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल, JOULE। ठीक है, सीजीएस की यूनिट क्या होती है, सीजीएस में, ये एमकेएस में है, एमकेएस में वर्क की यूनिट जूल होती है, सीजीएस में वर्क की यूनिट होती है अर्ग। हमें दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को, एमकेएस पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को सीजीएस पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, अब कार्य के मात्रक में हमें क्या करना है, यहाँ पर परिवर्तित करना है। सबसे पहले तो मैं वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखता हूँ। डायमेंशनल फार्मूला वर्क का क्या होता है, विमीय सूत्र वर्क का क्या होता है, mL² T⁻²। ये होता है फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला किसका, वर्क का। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता चल गया। अब हमेशा डायमेंशनल फार्मूला को हम कंपेयर करेंगे m⁴ l⁴b और t⁴c से। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। ये हमें 3 वैल्यूज मिल गई। आया समझ में, हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। अब इन तीनों वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूं इन तीनों वैल्यूज का मतलब क्या है, तो सिंपल सा कन्वर्जन में एक फार्मूला हम यूज करते हैं। मैं फार्मूला को आपको बताता हूं। अभी जब भी हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। कन्वर्जन का फार्मूला है n2 = n1 m1/m2
ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक बार मैं चेक कर देता हूँ। हाँ, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर N1 और N2 क्या है? तो N1 जो है वो MKS की कोई वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, N1 जो है वो MKS की किसी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, तो ऐसी कोई सी भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। N2 जो है वो CGS की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, CGS की न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, संख्यात्मक एक संख्या की यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहा है N2। तो N2 क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर N1 और N2 जैसा कि हमने पढ़ा है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 क्या है? 100 की अगर मैं बात कर लेता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। 100 के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो क्या होगी? न्यूमेरिक वैल्यू। हम N1 को हमेशा यहाँ पर क्या लेने वाले हैं? अभी 1 लेने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब हमें M1 और M2 की वैल्यू नहीं पता, तो मैं पहले तीनों वैल्यूज निकाल लेता हूँ, M1 अपॉन में M2, ठीक है। M1 की हम बात करते हैं। मास अगर मैं वर्ग के डायमेंशनल फार्मूला को यहाँ पर लिख देता हूँ, mL² और t की पावर -2, ठीक है। सबसे पहले m मतलब लेंथ को m मतलब मास को रिप्रेजेंट करता है। मास किस में निकाला जाता है? MKS में, तो ये हो जाएगा MKS अपॉन में CGS। तो मास किस में निकाला जाता है? MKS में। तो MKS में हम निकालते हैं मास 1 kg, वही CGS में 1 ग्राम। ऐसे में इसको किस में निकालते हैं? kg में, और CGS में किसको निकालते हैं? 1 ग्राम में। 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम। क्यों हमने इसको 1000 ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें MKS से कहां जाना है? CGS में जाना है, और 1 ग्राम एज इट इज। आया समझ में? अब सेकंड L1 अपॉन में L2। L1 अपॉन में L2 की बात करते हैं, तो लेंथ किस में निकाली जाती है? MKS में। MKS में आप देख रहे हो मीटर लेंथ निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर। L2 की बात करें तो L2 मतलब CGS में लेंथ को मेजर किस में किया जाता है? सेंटीमीटर में, तो मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करो, क्या होता है? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। यहाँ पे क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। थर्ड जाने तो थर्ड में क्या है? T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू 1 सेकंड, और यहाँ पर भी 1 सेकंड, क्योंकि दोनों ही यूनिट्स में क्या होता है? 1 सेकंड, मतलब सेकंड में ही मेजरमेंट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड। यही तीनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे। आया समझ में? तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहले N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन में M2 है, तो 1000 अपॉन में 1, 1000 अपॉन में 1। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर 1 है, तो A की वैल्यू 1। सेकंड L1 अपॉन में L2 तो क्या है? 100 अपॉन में 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा 100 अपॉन में 1, और यहाँ पर क्या होगी? 2 वैल्यू, क्योंकि L की पावर 2। थर्ड में चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T1 अपॉन में T2, तो 1 अपॉन में 1, और इसकी पावर क्या है? -2, तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया, क्योंकि C की वैल्यू -2 थी। तीनों को हम यहाँ पर करते हैं, तो N2 इज इक्वल टू N1 1000 है, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 और उसकी पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और उसकी पावर 2, और यहाँ पे 1 की पावर -2। यहाँ पर मैं क्या मानता हूँ? N1 इज इक्वल टू 1 मानता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी नहीं भी मानते हैं, तो मैं आगे लेता हूँ। N2 इज इक्वल टू N1 10 की पावर 3 into 1, तो क्या हो जाएगा? वो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 टू सा 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो, क्या होगा? वो 1 होगा। इन दोनों को मैं करूंगा तो बेस से इनकी पावर प्लस हो जाएगी, पावर प्लस होगी, तो N2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा N1 into 10 की पावर 7। N1 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो N1 इज इक्वल टू अभी हम क्या लिखते हैं? मानते हैं N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ब्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर N1 इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए, आया समझ में? 10 की पावर 7 जो है, अब यहाँ पर देखो N2 की वैल्यू क्या है? N2 को अगर मैं लेता हूँ 1, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ब। आया समझ में? तो इस तरीके से इनका कन्वर्जन किया जाता है।
यहाँ पर n2 और n1 को हमेशा हम यूनिट वैल्यू लेते हैं, मतलब 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। n2 मतलब 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अब जिसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पूरी प्रोसेस आपको आई होप समझ में आ गई होगी। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मूला है उसी में हम वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं। इज इक्वल टू के इधर जो है राइट हैंड साइड में वो वाली वैल्यू है जो हमें गिवन है, जैसे कि एमपीएस हमें दिया हुआ था, यहाँ पर सीजीएस हमें नहीं दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर वैल्यूज उसकी पुट, सॉरी सीजीएस जो हमें निकालना है वो हम यहाँ पर रखते हैं राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या रखते हैं यहाँ पर सीजीएस मतलब जो हमें निकालना है, और राइट हैंड साइड पे एमपीएस मतलब जो हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट करने पे हमें सिंपली हमारा आंसर मिल जाएगा 10 हाउस 10 टू द पावर 7 हाउस। इस तरीके से हम क्या करते हैं कन्वर्जन, और इस कन्वर्जन का मतलब भी हमें समझ में आ गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 हाउस होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं कन्वर्जन एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से। अब ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है और ये वाला चैप्टर भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो वो एक बार सॉल्व करना कन्वर्जन वाले, अगर नहीं आते हैं तो वो आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करवा दूंगा। ये हमारी क्या थर्ड चैप्टर था, ये हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। अब ये थर्ड चैप्टर जरूर था लेकिन एनसीईआरटी में यही सेकंड चैप्टर दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है। प्रबोध में हम क्या मान रहे थे इसको थर्ड चैप्टर, प्रबोध में जो सीरीज दी हुई है उसमें इसको थर्ड चैप्टर बोला गया था, लेकिन रियल में अब जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे अगर हम देखते हैं तो थर्ड चैप्टर अब से चालू होगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट और इससे रिलेटेड जो भी एरर्स वाला पार्ट था ये सब सेकंड चैप्टर में था। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन सिंगल लाइन या सिंगल प्लेन बोल सकते हैं। इस चैप्टर को हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।